शुरू करते हैं। देखिए, कैपिटल गेन का हम लोगों ने लास्ट ट्यूसडे में एक एरिया जो शुरू किया था, दैट इज ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। दैट इज फाइनेंशियल एसेट के ऊपर कैसे कैपिटल गेन हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट में है, एक है इक्विटी शेयर, दूसरा है बॉन्ड एंड डिबेंचर। इक्विटी शेयर में 3-4 इश्यूज ऐसे हैं जो हम लोगों को सेपरेटली डिस्कस करना पड़ेगा। पहले प्रिलिमिनरी हम बात करेंगे शेयर्स के ऊपर। जो शेयर्स क्या कर रहे हैं, हम लोग खरीद चुके थे उसको हम लोग बेचने जा रहे हैं, उससे जितना गेन आएगा उसका टैक्सेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दैट इज कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। उसी दौरान मैंने आप लोगों को और एक शेयर के बारे में बताया था, दैट इज बोनस शेयर, जो मेरा फ्री में आता है। फ्रेश शेयर होता है या नॉर्मल शेयर होता है तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज नॉर्मली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है, जैसे कैपिटल गेन करते हैं वैसे ही सिर्फ पीरियड ऑफ होल्डिंग लिस्टेड होता है तो 12 महीना शॉर्ट टर्म के लिए, अगर अनलिस्टेड है तो 24 मंथ शॉर्ट टर्म के लिए। बोनस शेयर्स, अगर बोनस शेयर्स 1/4/2001 मतलब जिस डेट से आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट का टेबल शुरू हुआ उस दिन से बाद अगर हो रहा है तो बोनस शेयर के लिए कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा। लेकिन अगर बोनस शेयर उसके पहले वाला डेट में मतलब 1/4/2001 से पहले अगर इशू किया गया है आपके नाम पे, आपको अगर बोनस शेयर मिला है तो वो हो जाएगा आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के टाइम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका हो जाएगा 1/4/2001 का जो मार्केट वैल्यू है उसी को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, तो यहां तक हम लोगों ने प्रॉब्लम किया था, ये भी बताया था 54 एग्जम्पशन पॉसिबल नहीं है, 54 ईसी एग्जम्पशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसके साथ एक ही एग्जम्पशन पॉसिबल है 54F। आज हम लोग बात करेंगे राइट शेयर्स के ऊपर। क्या है राइट शेयर्स? राइट शेयर का दो पार्ट होता है, दो हिस्सा होता है, आप लोग जानते हैं। एक होता है बॉन्ड राइट शेयर्स और दूसरा होता है राइट एंटाइटलमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट में खुद कराया था, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं। बीइंग शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी यू आर एंटाइटल्ड टू सब्सक्राइब शेयर्स at a reduced price in form of the right shares before issuing the market। तो ये आपका अधिकार है, ये अधिकार चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है मुझे सब्सक्राइब करना नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइन, ये था राइट शेयर का कंडीशन। तो राइट शेयर का हम लोग दो चीज देखेंगे। रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे दो कैपिटल एसेट हो गया। कौन बात कर रहा है? हम लोग तो एक एसेट है राइट एंटाइटलमेंट, दूसरा एसेट होता है राइट शेयर। राइट एंटाइटलमेंट मतलब ये अधिकार, अगर ये आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो नो इशू, कोई कैपिटल गेन नहीं। लेकिन यही अधिकार आप दूसरे को अगर पैसे के कंसिडरेशन में बेचते हैं, मान लीजिए आपके पास रिलायंस का राइट शेयर खरीदने का अधिकार है, 50 राइट शेयर खरीदने का अधिकार है। आपने क्या किया, बोला सर आप एक काम कर लीजिए, आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे पास आपने अधिकार बेच दिया है, एक एक राइट शेयर नहीं, राइट शेयर का अधिकार आपने बेचा है 20 रुपया करके। तो ये अधिकार आप जो बेच रहे हैं 20 रुपया करके, वही अधिकार ही आपका क्या हो रहा है, कैपिटल एसेट जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं किसी दूसरे को, सरेंडर कर रहे हैं किसी दूसरे को, जिसके अगेंस्ट में आपको क्या पैसा मिल रहा है। तो व्हेन द एसेट, ये अधिकार आपका एसेट है, बेनिफिट देता है। व्हेन यू सरेंडर द एसेट, दैट इज अ रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट, अधिकार आप छोड़ रहे हैं इन कंसिडरेशन ऑफ फॉर मनी,
देन ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो जाएगा और नेचुरली कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ सर ये अगर कैपिटल एसेट है तो ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है। आई रिपीट, इट इज नॉट अ शेयर्स, इट इज अ अधिकार, शेयर एंटाइटलमेंट, अधिकार। आई एम नॉट सेइंग द शेयर एंटाइटलमेंट, नॉट सेइंग दैट राइट शेयर्स, राइट शेयर मिलने का अधिकार अगर आप बेच देते हैं किसी को, तो ये बेचने से जो पैसा आएगा दैट इज कैपिटल गेन, बिकॉज ये आपका एसेट था। और ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, इंडेक्सेशन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, सिंस इट इज शॉर्ट टर्म। क्लियर और नॉट? सर बोलो सर, एक बार कंडीशन बताइए तो सर इसका, राइट शेयर का। राइट शेयर का कंडीशन मतलब राइट शेयर जानना चाहते हो ना, अब राइट एंटाइटलमेंट जानना चाहते हो? क्या बोले सर? राइट शेयर के बारे में जानना चाहते हो ना, राइट एंटाइटलमेंट के बारे में जानना चाहते हो? राइट शेयर के बारे में सर। अच्छा, कंपनी आपको क्या करता है, आप मतलब कौन है? कंपनी का शेयर होल्डर। कंपनी मार्केट में शेयर इशू करने से पहले उसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलेगा, भाई बंधु सखा, क्या आप मेरा इस कंपनी का शेयर जो पब्लिक के लिए इशू होने जा रहा है, आप लोग क्या सब्सक्राइब करना चाहेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलेंगे हाँ चाहेंगे, हाँ चाहेंगे, हाँ चाहेंगे। तो कितना प्राइस में? नेचुरली आप लोग शेयर होल्डर है, मार्केट में अगर 200 रुपए में बिकता है तो आप लोगों को तो हम लोग 200 रुपए में इशू नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मालिक लोग बोलेंगे चलो 150 में इशू कर दो। तो ये आपका एक बेनिफिट है, 200 का चीज आपको 150 में मिल रहा है। तो ये मिलने का जो अधिकार, ये आपका है राइट एंटाइटलमेंट। और आपको मैं राइट एंटाइटलमेंट किसका अधिकार दे रहा हूं कि चाहे तो आप 2000 शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 150। नाउ आपको लग रहा है मैं, दो ऑप्शन हो सकता है, आपको लग सकता है नहीं मैं इसको शेयर सब्सक्राइब कर लूंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे नॉर्मल शेयर होता है वैसे ही शेयर खरीदने का पैसा। आपको लग रहा है नहीं 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 मैं अजय और इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप राइट एंटाइटलमेंट क्या करेंगे, मार्केट में बेच देंगे। जैसे ही मार्केट में बेचेंगे, राइट शेयर तो नहीं बेच रहे, शेयर तो आपके पास आया ही नहीं, आपके पास आया था सिर्फ अधिकार। तो आप बेचेंगे तो क्या बेचेंगे? अधिकार बेचेंगे। किसको? मान लीजिए मुझे बेच दिया, ये अधिकार लेके मैं क्या करूंगा, मैं कंपनी में जाके 150 में शेयर खरीद लूंगा। इवन आई एम नॉट अ शेयर होल्डर, लेकिन मेरे पास वो अधिकार था, वो जाके मैं शेयर होल्डर से, कंपनी से शेयर खरीद सकता हूं, शेयर सब्सक्राइब कर सकता हूं। आप ये भी कर सकते हैं, 1000 शेयर आपने सब्सक्राइब किया और 1000 शेयर आपने क्या किया, शेयर्स नहीं, 1000 शेयर्स आपने राइट का अधिकार सब्सक्राइब किया और बाकी 1000 शेयर का सब्सक्राइब करने का अधिकार आपने बेच दिया है। तो वो अधिकार बेचने का मतलब है राइट एंटाइटलमेंट, आप सेल कर रहे हैं। तो ये राइट एंटाइटलमेंट सेल और का मतलब होता है आपका अधिकार बेच से आपका गेन हो रहा है, जो आपका कैपिटल गेन है, उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होता है, उसका इंडेक्सेशन बेनिफिट सवाल ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म। नाउ जो हम लोगों ने शेयर सब्सक्राइब किया, वो आइदर मेरा राइट एंटाइटलमेंट यूज करके और दूसरे का राइट एंटाइटलमेंट मैंने परचेस करके, वॉट एवर में भी सिचुएशन, अगर मैं शेयर सब्सक्राइब करता हूं, नॉर्मल जैसे शेयर का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही होगा। आई हैव सब्सक्राइब द शेयर्स एंड डू इट अकॉर्डिंगली। क्लियर और नॉट? यस सर। So that is the concept of the capital gain on the right share and right entitlement. बोनस और नॉर्मल शेयर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, आज इसके बारे में बताया। ओके, शुरू करते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। एनीवन इन द क्लास हैविंग एनी डाउट? सॉरी, बोलो। Anyone in the class having any doubts? अब्दुल है? अब्दुल का क्या हुआ है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यस्मीन होल्ड 1000 shares in Reliance Limited listed since 2014
at a cost of rupees 120 per shares. Okay, at a cost of rupees 120 per share मतलब 1000 शेयर उसने 1/4/2014 में खरीदा था 120 करके. The company declare a bonus in the ratio of 1:2. कौन सा डेट में बोनस डिक्लेयर कर रहे हैं? 1/10/2017 में बोनस डिक्लेयर कर ही सकता है. तो कितना बोनस मिलेगा? 2 शेयर के लिए 1 शेयर, 1000 के लिए 500 शेयर. क्लियर और नॉट? ये 2 लाइन. Yes, sir. रिलायंस लिमिटेड ऑफर 1500 राइट शेयर्स. रिलायंस लिमिटेड क्या कर रहा है? 1500 राइट शेयर दे रहा है ऑफ ₹10 each at a price of 150. वाह, 150 करके शेयर का परचेस करने का अधिकार दे रहा है 1/7/2019. Yasmin subscribed 1200 shares on 15/7/2019. अच्छा, थोड़ा चेंज होगा. And renounce 300 shares in favor of Ruxar for a consider of ₹9,000. इसका मतलब उसको अधिकार मिला था 1500 शेयर का, उसने 1200 शेयर सब्सक्राइब किया और बाकी जो 300 शेयर बचा था उसने क्या किया? दूसरे को दे दिया. उसके लिए उसको मिला था 9000 रुपया. Yasmin sold all the shares at the rate of ₹320 per share on 1/3/2021 to her friend Fatma outside stock exchange. No security transaction tax paid. Compute taxable capital gain for the year 2020-21. CII कितना है? 14-15. कोई बोल सकता है CII 14-15? 240. चल, करना पड़ेगा. क्वेश्चन को 2 बार पहले पढ़ो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन में आओ. पहले 2 बार रीड करो, छोटा छोटा पॉइंट करके खाता में लिखो. एक बार 1000 शेयर था, डेट लिखो 1/4. क्या लिखेंगे सर? एक नोट बनाएंगे तो 1/4/2014 1000 shares at the rate of 120. Then 1/10/17 500 bonus shares at the rate of 0. Then subscribe किया 1/7/2020 कितना? 1200 राइट शेयर्स at the rate of ₹150. Yes or no? ना? हाँ. Then सेम डेट में क्या किया? सर वो 1500 होगा ना? ना, क्यों? उसने राइट शेयर परचेस किया, राइट शेयर सब्सक्राइब्ड, और सेम डेट में 300 राइट्स सोल्ड. ₹9,000. Then one क्या किया? सोल्ड all the 1000 plus 500 plus 1200 shares are sold at the rate of 320. बोलो, ये है स्ट्रक्चर. सब्सक्राइब किया तो सर 15 तारीख को सर.
सॉरी, सर अच्छा राइट। 15, ओके ओके ओके, बोलो। और सर रेशियो 1:2 का मतलब क्या है? एक शेयर के लिए ना दो शेयर ना, 2 शेयर के लिए। के लिए? रेशियो ऑफ न्यू शेयर ओवर एग्जिस्टिंग शेयर। क्लियर? तो Yes, एक sir. एक करके आते हैं। 1,414 जो 1,000 टोटल इतना शेयर बेचे हैं, तो सर 1,000 शेयर सर का आप सोल्ड में 15 क्या 15 लिख होगा? दिए। सॉरी सॉरी सॉरी, सोल्ड का डेट आप 15 लिख दिए। सर 1200 राइट जो शेयर सब्सक्राइब किया वो भी 15 तारीख तो को हुआ है वो सर। 15/7 होगा। दोनों ही सेम डेट। यस सर। ठीक है, चलो। बोलो, एक एक करके धीरे धीरे आते हैं, बेबी स्टेप। ओके, फर्स्ट 1,000 और shares originally purchased on 1/4/2014 and sold 2021. The period of holding more than 12 months, yes or no, my dear? Yes, as it is Yes, sir. listed, therefore the share is a long-term capital asset. These shares are purchased after 1/4/2001, hence cost of acquisition will be the cost of purchase. Agree or disagree? Agree or disagree? Yes, sir. Oh, सर थोड़ा आस्ते आस्ते करिए ना। चलो। एक 1,000 जो शेयर है वो कौन सा डेट में खरीदा था? 1/4/2014। 1/4/14। और सेल कब हो रहा है? 1/3/2021। ओके, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है, यस और नो? यस सर। तो लॉन्ग टर्म होगा। चलिए आते हैं कैलकुलेशन में। चलिए, ओरिजिनल शेयर्स 1,000 लॉन्ग टर्म, सेल कंसिडरेशन कितना? 1,000 शेयर्स इंटू ₹320 कितना होगा बेटा? 3,20,000। कोई एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर है? नो सर। नो। तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलेगा, यस और नो? व्हाई नॉट? यस, वेरी मच। कितना? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू सीआईआई इन द ईयर ऑफ सेल। और सीआईआई इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन 1450 कितना आता है? 301 डिवाइडेड बाय 240। यस और नो बोलो, यस और नो? 1,000 शेयर्स, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है अलग अलग करना। तो 1,000 Yes, sir. शेयर बेच रहा है 1,320 करके। 1,50,500। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा? 1,50,500। 1 लाख इंटू 120 इंटू 301 डिवाइडेड बाय 240। 1 लाख 50,500। 50,500। तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यस और नो? Yes, sir. हाउ मच?
1,69,500. 1 lakh Sir, 69,000, sir. 500. done. Now with respect to bonus share, आप लोग जानते ही बोनस शेयर का क्या होगा बेटा हाल सर, उसका तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगा अगर 1/4/2001 के बाद अगर उसको मिलता है, तो यहाँ पर 1/4/2001 के बाद ही मिला है। 500 शेयर्स अलॉटेड आफ्टर 1/4/2001, तो सेल्स कंसिडरेशन क्या होगा 500 शेयर्स इंटू ₹320, हाउ मच 1,60,000. 1,60,000। इंडेक्स कॉस्ट, इंडेक्स का तो सवाल ही नहीं होता है। चलो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लॉन्ग टर्म है तो ही मिलेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा स्ट्रेट वे में नील। वाई कारण क्या है एज बोनस शेयर्स इशूड बाय द रिलायंस आफ्टर 1/4/2001 कितना आता है एग्री देन यस सर। राइट एंटाइट शेयर्स को बेचा है, तो राइट शेयर को बेचा है। कितना राइट शेयर उसने सब्सक्राइब किया था सर 1200 शेयर्स। नाउ सवाल है राइट शेयर सब्सक्राइब किया कौन सा डेट में था? राइट शेयर सब्सक्राइब किया था 15/7/20, यस और नो? 150 में 15/7/2020 में सब्सक्राइब किया था, यस और नो? Yes, sir. यस सर। और सेल कब हो रहा है 13/21। 21. 21 शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म सर। वेरी मच शॉर्ट टर्म। इंडेक्सेशन मिलेगा? No, sir. नो सर। No, sir. सवाल ही नहीं है। No, sir. तो चलिए राइट शेयर 1200 इंटू 320 3,84,000. 1200 इंटू 320 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई इंडेक्सेशन का सवाल ही नहीं है। क्या होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना 2,04,000. क्लियर? तो ओरिजिनल शेयर, बोनस शेयर, राइट शेयर तीनों ही बेच दिया। सर मैंने तो इस साल में एक राइट को भी रिनाउंस किया, सरेंडर। इंग्लिश देखो, रिनाउंसिंग द राइट। मेरा अधिकार था 1500, मैंने 1200 का एंजॉय किया था, 300 बेच दिया था। 15/7 में बेच दिया था। अगर बेच दिया था तो 300 शेयर का जो पैसा मुझको मिला था जिसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील, तो उसका भी क्या मिलेगा टैक्सेबल कैपिटल गेन होगा। तो सेल कंसिडरेशन ऑफ राइट शेयर्स कितना सर? कुछ नहीं करना है बिकॉज स्ट्रेट वे में 9,000 बोल दिया है। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज नील। ओके, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना 9,000। बोलिए टैक्सेबल कैपिटल गेन 5,42,500. सॉरी 5,42,500. 5,42,500। क्लियर और नॉट? सर एक बार डी नंबर पॉइंट एक बार सर फिर से बोल दीजिए सर। फिर से बोल रहा हूं 1500 शेयर का आपका अधिकार था, लेकिन आपने 1500 शेयर एंजॉय नहीं किया। आपने 1300 शेयर का सब्सक्रिप्शन लिया है और बाकी जो 1200 शेयर का आपने सब्सक्राइब किया, बाकी जो 300 है वो अधिकार को फाड़ देंगे ना। दूसरा किसी को आप दे रहे हैं लेकिन फ्री में नहीं, उससे पैसा ले रहे हैं 9,000। ना सवाल है वो लोग पैसा क्यों देगा? नेचुरली उस टाइम में मार्केट का भाव चल रहा है 320 বা 300 नियर अबाउट, और उसको सब्सक्राइब करने के लिए दे रहा है 150, तो वो 100% लेगा। मतलब कॉस्टली जिनिस कम दाम में अगर मिलता है तो सब्सक्राइब करोगे और नहीं? यस और नो? यस सर। करूंगा। लेकिन सर एसएससी ने क्यों नहीं किया? एसएससी कुछ हद तक किया, उसके बाद लग रहा है मुझे और इन्वेस्ट नहीं करना है, निवेश नहीं करना है।
मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो क्यों निवेश करेगा? ठीक है, तो दूसरे को निवेश करने के उत्साह दो, सो दैट यू कैन गेट द मनी। आपको भी तो मनी मिला, कहां से मनी मिला? वो जो अधिकार आपको मिला था, वो अधिकार बेचने से आपको मनी मिला। आपके पास जो अधिकार था, वो अधिकार मार्केट में बेचने से आपको पैसा मिला। तो ये आपका सेल प्रोसीड फ्रॉम रिनाउंसमेंट और surrender of 300 right entitlement. I repeat, not a right share, right entitlement to subscribe right shares. Clear or not? Yes, sir. सबको पूछ रहा हूं, एकदम डिटेल में मैंने कराया है। सर यस सर। अच्छा, मेरे थोड़ा Sir. नोट भी दिया था। एक सेकंड आज। That is for the bonus shares allotted 17, okay, उसको बेच दे रहा है 21 में। His period of holding, को मतलब period of holding, bonus share is more than 12 months, therefore long term capital asset. Long term क्यों? Because sir उसका date of acquisition more than 12 month है। These bonus shares are issued after 1/4/2021, hence the cost of acquisition is nil. दूसरा, 1200 right shares subscribed on 15/7/2020 and sold 13/2021. The period of holding less than 12 months as it is listed. Therefore, the shares are short-term capital asset. Right entitlement 300 shares is a short-term capital asset. Cost of acquisition nil. Okay? मैंने जो डिस्क्राइब किया था नोट में भी देख के रखा था। बोलो क्या सवाल है ताज? सर राइट एंटाइटलमेंट को रीसेल कर सकते हैं? नॉर्मली नहीं होता है, एक बार ही कोई सेल कर सकता है। मतलब तुम्हारा दिमाग में, तुम मेरे पास शेयर आया था, मैं तुमको राइट एंटाइटलमेंट दिया, तुमने दीपक को दिया, ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। एक बार ही ट्रांसफर हो सकता है और ये वैलिड मतलब 20 दिन में रहता है, इससे ज्यादा नहीं, शॉर्ट पीरियड के लिए है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, Mrinmoyi hold 2000 shares in Axis Limited 1/4/1995, ध्यान से, at a cost of 20 per share. The company declared bonus in the ratio of 1:2 to the existing shareholder on 1/10/1999. The company again, Axis Limited offer 1500 right shares at a 150 each on 1/7/1999. Mrinmoyi renounced all this right in favor of, अच्छा 20 करते हैं, in favor of Nisha for a consideration of ₹15 per share. Mrinmoyi sold all the shares held at the rate of ₹180.21 to her friend Manisha outside the stock exchange. Compute the taxable capital gain. बोलो। देखो क्वेश्चन, ध्यान से। Mrinmoyi hold 2000 shares 1/4/95.
1495. Hold 2000 shares at the rate of rupees 20. बोनस शेयर्स कौन सा डेट में? बोनस शेयर बोल 110 110 1999. बोनस 1/2 कितना? 1 at the rate of rupees 0. ओके उसके बाद उसको राइट मिला था 17/2020 राइट अधिकार मिला था right of 1500 shares. Okay. Surrender. To his friend, to Nisha at the rate of rupees 1500. At the rate 15. ये है स्ट्रक्चर. कैलकुलेट द कैपिटल गेन. यहां तक कोई डाउट? 2 मिनट दे रहा हूं, पढ़ के बोलो. पढ़ के बोलो. Any doubt? No, sir. Sure. No, sir. पहले आते हैं 2000 shares originally purchased 1495 and sold on 1/4/2001. The period of holding more than 12 months as it is listed. Therefore, the shares are long-term capital asset. These shares are purchased before 1/4/2001. Hence, the cost of acquisition of share shall be fair value of asset, that is shares, as on 1/4/21, that is rupees 80 per share, and the cost of purchase rupees 20 per share, whichever is higher, that is 80 per share. बोलिए ये लाइन में किसी का क्लास में प्रॉब्लम है? सर 2000 शेयर जो 1/4/2001 से पहले है, आपने तो बता ही दिया था. उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए मुझे 1/4/2001 मतलब जिस दिन इंडेक्स का टेबल शुरू हुआ था उस दिन का मार्केट वैल्यू चाहिए और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए whichever is higher. तो हम लोग देख के ही पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस है और मार्केट वैल्यू ज्यादा है. तो 99.99% केस में ही मार्केट वैल्यू हायर होगा. तो हम लोग मार्केट वैल्यू ही लेंगे, दैट इज रुपीज 80 पर शेयर. यस और नो माय डियर? Yes, sir. Yes. Now, with respect to bonus shares, 1000 bonus shares कब अलॉट हुआ था? 1/10/1999. जो सोल्ड हो रहा है 1/3/2021. कैन यू एक्सप्लेन द मीनिंग? सर अगर बोनस शेयर उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर ये तो पहले लॉन्ग टर्म ही होगा, बहुत पहले इशू हुआ था. लेकिन ये बोनस जो है सर वो तो 1/4/2001 से पहले है. गुड. अगर सर 1/4/2001 से पहले बोनस है
तो मैं क्या बोलूंगा सर, सर अगर 1/4/2001 से पहले है बोनस शेयर्स तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1/4/2001 ही हम लोग लेंगे, तो फेयर मार्केट वैल्यू कितना है 80। लेकिन वही अगर 1/4/21 के बाद होता तो नील हो जाता। राइट एंटाइटलमेंट 1500 शेयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील इन केस ऑफ राइट एंटाइटलमेंट। बस चलो ओके चलिए 2000 राइट शेयर्स कितना सर, 2000 शेयर्स इंटू 180 करके, यस और नो। ऑल शेयर्स कितना प्राइस में बेचा है देखिए, 2001 में 180 करके था, चलो बेच दिया। 2000 शेयर इंटू 180 3,60,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दैट इज फेयर वैल्यू लेंगे, 2000 शेयर्स इंटू ₹80 इंटू 301 by 100, how much? 4,81,600. 4,81,600. 600. Long term capital loss, how much? 1,21,600. Yes or no? Done. Now 1000 बोनस शेयर जो बिफोर 1/4/2001 एक्वायर हुआ है, सेल्स कंसिडरेशन 1,80,000, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसको भी इंडेक्सेशन मिलेगा। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकल गया तो इंडेक्सेशन तो मिलेगा ही, लॉन्ग टर्म तो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा? बोलो। Sir, 1,000 into 8, 80. 80,000 into 301 divided by 100 100. कितना होगा बोलो? 2,40,800. हम्म 2,40,800. 2,40,000 800. 800. 60,800 loss. loss 60,000 800. 60,000. Yes or no? That is short term capital Loss. 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 बोलो। सेल ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट 22,500, 1,500 into 15 करके, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलवेज नील, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20,500, टैक्सेबल कैपिटल गेन 121,600 plus 60,800 1,59,900 loss. capital loss.
डन? कोई डाउट? तो हम लोगों का एक ही बचा रहता है बॉन्ड, जो मैं कल कराऊंगा। बाय द वे तब भी बोल दे रहा हूं, बॉन्ड का मतलब क्या होगा सर? सेम प्रोसेस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए सेम जो कंडीशन था पहले वही, लेकिन इसका यूनिक एक फीचर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेशन करने के टाइम हम लोगों को इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है तो, लेकिन बॉन्ड का कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है। बॉन्ड का कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, बॉन्ड डिवेंचर का नो इंडेक्सेशन बेनिफिट। जैसे शेयर का इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, वैसे बॉन्ड का कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए नहीं मिलता है। होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बस, लेकिन कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कल हम लोग बॉन्ड कराएंगे। डन? सर बोलो। ये सब शेयर जो सर अनलिस्टेड अनलिस्टेड होता तो सेम होता क्या? अनलिस्टेड होता तो 24 मंथ कैटेगरी होता और कुछ नहीं होता बस। हाँ, और राइट Actually, पार्ट मैं सब पहले भी क्लास में कैलकुलेशन सेम बताया था, होता है। इसका एक इश्यू है बेटा, जो मैं ये सेमेस्टर 4 में डिस्कस नहीं कर सकता, वो थोड़ा एडवांस है, बिकॉज उसका टैक्स लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, थोड़ा एडवांस लेवल में है, मैं अभी बता नहीं सकता हूं, सीरियसली नहीं बता सकूंगा, बिकॉज आपके समझ में नहीं आएगा। आगे इससे हाथ सेट कर लो, उसके बाद वो सिस्टम्स देखोगे। ये झमेला सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बेचने से ही है, वो तुम लोगों को अभी सीखना नहीं होगा, लेकिन अभी जितना बेसिक कंप्यूटेशनल पार्ट वो तुम लोग देख लो। यहां पर कोई डाउट है तो बोलो। यहां पर कोई डाउट है किसी का? नो सर। हाँ सर। तो मैंने सब प्रकार से दिखा दिया, राइट शेयर्स, राइट सब्सक्राइब कर रहा है, राइट पार्टली सब्सक्राइब कर रहा है, पार्टली बेच रहा है, पूरा ही बेच रहा है, बोनस शेयर्स बिफोर आफ्टर 1481 सब कुछ दिखा दिया। बहुत स्टूडेंट बोलता है मुझे सर ये अलग अलग क्यों करते हैं? भाई ये अलग अलग नहीं करोगे तो आप हैंडल नहीं कर सकोगे, अलग अलग करोगे तो इजी रहेगा, नहीं तो आपको दिमाग में आएगा सर सभी तो एक दिन में बेचा है, तो एक काम करो ना सर 2000 into 1000 कर दो, और 1,60,000 प्लस 1,80,000 दैट इज 5,40,000, वहां से लेस करो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैं वो झमेला में नहीं जाता हूं, मैं अलग अलग करता हूं। तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन गलती होने का एक चांस होता है, इसलिए डरता हूं। चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डन? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं स्टॉप करूंगा।